पार्टी की सतह पर फैसला होगा। इक्का दुक्का लोगों ने अगर कुछ किया है, गद्दारी की है, तो वो ठीक है, उनकी सियासत मैं समझता हूँ ख़त्म हो गई। लेकिन जो दूसरा मामला है दीगर पार्टियों से इल्हाक का या उनको ज्वाइन करने का, उसका ताल्लुक है रिजर्व सीट से। जो ख़वातीन की और माइनॉरिटीज़ की रिजर्व सीट्स हैं वो हासिल करना मैं समझता हूँ हर एक का हक है। हम जिन नंबरों में हैं पार्लियामेंट में, हमें उसके तनासुब से वो सीटें मिलना चाहिए। उसके लिए अगर हमें किसी को ज्वाइन करना पड़ता है तो यकीनन करेंगे, और ये फैसला भी एक आध दिन में पार्टी की सतह पर हो जाएगा। इंट्रा पार्टी इंतखाब के हवाले से कुछ नहीं सोचा, क्योंकि आपके पास पार्टी तो है लेकिन निशान नहीं है, तो इंतखाब करा के अपनी पार्टी क्यों नहीं उसको कर लेते? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, लेकिन अब मामला चूंकि अगले 2-3 दिनों का है, इन 2-3 दिनों में किसी और पार्टी के साथ शायद गुफ्तगू हो। सलमान अकरम राजा साहब, आपने कहा आपको धक्के देकर गिरबान से पकड़ के आरओ ऑफिस से निकाला गया है, आपको क्या लगता है किसकी हिमा पर किया गया, और क्या आरओ ऑफिस आपके हल्के का भी गायब है? क्योंकि बेशतर हल्कों के आरओ जो है जी, हमने कल परसों उनको ढूंढने की कोशिश की। हम हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने कहा कि आरओ आपके साथ बैठकर दोबारा फॉर्म 47 जो है उसकी तरतीब दे, और वो साहब नापैद हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अच्छा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आपका गिरबान पकड़ा? देखिए, उस हवाले से हम जरूर कोई कार्रवाई करेंगे ठीक वक्त पे। इस वक्त मौका जो है वो इलेक्शन को दुरुस्त करने का है। बाकी तमाम जो बातें हुई उनका जरूर हम मुहासबा करेंगे। सर, आपकी जो अक्सियत है जिसे अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, पीटीआई उस अक्सियत को बरकरार रख पाएगी? देखिए, ये सियासी अमल है। मेरा ख्याल है कि लोगों में अब शऊर है, इमरान में भी शऊर है, वो वफादार हैं पार्टी के, वो रहेंगे। और अगर ये फैसले जो होने चाहिए जिस तरह आइन और कानून के मुताबिक, तो कोई वजह नहीं कि हमारी अक्सरियत। वो भी तो वफादार थे जिन्होंने कल रात अपनी वफादारी तब्दील की, उन्होंने हल्फ भी दिया था, तो ये वफादारी तब्दील होना कोई नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये बड़ी तादाद में ऐसा होगा। और इंशाअल्लाह अदालतों से फैसलों के बाद, इलेक्शन कमीशन से फैसलों के बाद हमारी अक्सरियत भी कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट से समझते हैं कि जो ताकतवर अपोजिशन है वो एक कमजोर हुकूमत से बेहतर होगी? ये भी बिल्कुल दुरुस्त एक मौक़िफ़ है। देखिए, लूली लंगड़ी हुकूमत तो हमने देख लिया कि जिसने भी बनाई उसने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया और आवाम के लिए कुछ नहीं कर सका। तो अगर तो एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही हो जहां आप कुछ करने के काबिल ना होंगे, जहां आप सारा वक्त रहीन होंगे किसी और के, तो मैं समझता हूँ ऐसी हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। हुकूमत को मुस्तहकम होना चाहिए। देखिए, ये मामूली बात है, 1-2 लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, वो परवेज खटक हो या कोई और हो, आपने देखा वो 0/0/0 हो गए। लिहाजा कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई अब इलेक्टेबल्स की पार्टी नहीं है। पीटीआई को किसी क्या कहते हैं सर? देखिए, इस तरह हर बंदा टेक्निकली चूंकि उनको इंडिपेंडेंट करार दिया है, तो इसलिए देखेंगे ये कोई बड़ा वाकया नहीं है, और आप देखेंगे बड़ी तादाद में ऐसा होगा भी नहीं। सलमान अकरम राजा साहब, ये बता दीजिएगा कि अगर आपके पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें मिलनी है, कानून क्या कहता है कि आपने जो तरजीही लिस्टें तो एडवांस में देनी थी, अगर वो नहीं मिलती तो नहीं, अगर किसी और पार्टी ने तरजीही लिस्टें दी हुई हैं और हम उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो उन तरजीही लिस्टों में मजीद नामों का इजाफा किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल मुमकिन होगा। आम और रियासत के दरमियान वो रिश्ता होगा जो बुनियाद हुआ करता है किसी भी कौम और किसी भी मुल्क की तरक्की की। तो हम ये तमाम बातें लेकर लड़ रहे हैं जंग। देखिए, मेंबर बनना ठीक है, उसका अपना एक रोल है। असेंबली में इंसान कुछ काम कर सकता है जो शायद बाहर नहीं कर सकता, लेकिन कोई मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। जो मैं करता हूँ अदालतों में, जो मैं करता हूँ दरसगाहों में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं करता हूँ आपके साथ गुफ्तगू में आवाम तक जो बात पहुँचती है, मेरे लिए वो बहुत अहम है, और वो काम तो होता ही रहेगा। लेकिन अब मामला ये हो गया है कि अवाम जिन्होंने एतमाद किया, बच्चे बच्चियाँ रोए वोट डालते हुए। जब मैं पोलिंग स्टेशंस पे गया तो आके मुझे मिले, किसी ने भाई कहा, किसी ने अंकल कहा, और उनका अपना एतमाद हम आपको दे रहे हैं, आपने इसकी निगहदाश्त करनी है। उनके एतमाद की निगहदाश्त के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और लोगों को समझना चाहिए कि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोगों का जो एतमाद है, उसका दारो मदार अब ये है कि हमारे इदारे, हमारी अदालतें, हमारा इलेक्शन कमीशन वो कुछ करे जो कानून और आइन उनसे चाहता है। सर, इलेक्ट्रॉनिक बहुत शुक्रिया सर आपकी बात का, थैंक यू वेरी मच। ये थे जी सलमान अकरम राजा साहब, जो कि लाहौर से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा और ओन चौधरी को इनके मुकाबले में हरवा दिया गया। ओन चौधरी को बड़ा बुरी तरीके से धांधली करके जितवाया गया। तो सलमान अकरम राजा साहब इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू किया, लाहौर हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया हुआ है। अब देखते हैं कि सलमान अकरम राजा साहब कि किस तरह से उनके
फ़ैसला आता है। लेकिन इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त हलचल है और आप इस वक्त देख सकते हैं बड़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मीडिया की TSNGs आपको सामने नज़र आ रही होंगी, मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा इस वक्त हलचल है और जो ROs हैं उनकी आमद का सिलसिला भी इस वक्त शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ हलकों के मसाइल हैं और मुख्तलिफ हलकों के मसाइल सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास जारी है और अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किस तरह से अपनी साख को बरकरार रखता है, क्योंकि इतने घंटे गुजरने के बाद भी अभी तक मुकम्मल नतीजा नहीं दिया गया। बहुत सारे हलकों का अभी भी रहता है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम तर तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की आपको स्पेस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।